गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू सत्य प्रभा पाठशाला। आज हम लोग क्लास 5 की चैप्टर 4 पढ़ेंगे, स्केलेटल एंड द नर्वस सिस्टम। बाकी पिछले वीडियोस में मैंने चैप्टर कंप्लीट कर दी थी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को, स्केलेटल एंड द नर्वस सिस्टम को। ठीक है, सबसे पहला ये चैप्टर थोड़ा सा लॉन्गर है, मतलब यूजुअल जो होते हैं उससे थोड़ी सी इसकी लेंथ ज्यादा है। पहले वाले जो भी चैप्टर है तो उन चैप्टर से इसका लेंथ थोड़ा सा ज्यादा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम आपको लर्निंग ऑब्जेक्टिव आपको बता देते हैं। लर्निंग ऑब्जेक्टिव इस चैप्टर के क्या है? लर्निंग ऑब्जेक्टिव ये है कि सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इसमें ऑर्गन सिस्टम ऑफ द बॉडी, बॉडी के ऑर्गन सिस्टम के बारे में। दूसरा फिर पढ़ेंगे स्केलेटल सिस्टम, फिर पढ़ेंगे फंक्शन ऑफ द स्केलेटल सिस्टम, फिर डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द स्केलेटल सिस्टम, फिर ज्वाइंट्स, मसल्स एंड द मूवमेंट, द नर्वस सिस्टम के बारे में। फिर उसके बाद ऑर्गन्स ऑफ द नर्वस सिस्टम, यहाँ पे ऑर्गन स्केलेटल सिस्टम के पढ़े थे, यहाँ पे ऑर्गन नर्वस सिस्टम की पढ़ेंगे। फिर कुछ रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में, और फिर सेंस ऑर्गन के बारे में पढ़ेंगे। सेंस ऑर्गन के बारे में बचपन से पढ़ता है, वही सेंस ऑर्गन के बारे में लोग फिर से यहाँ पे थोड़ा सा पढ़ेंगे। ठीक है, नॉट अबाउट मतलब कंप्लीट डिटेल में नहीं, लेकिन थोड़ा सा पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला चीज ये है कि आवर बॉडी इज मेड ऑफ मैनी ऑर्गन्स। हमारा बॉडी जो है बहुत सारे ऑर्गन से बने हुए हैं। ठीक है, कौन कौन से ऑर्गन से बने हुए भाई? तो जैसे कि लंग्स हो गया, किडनीज हो गया, हार्ट्स हो गया, ब्रेन हो गया। ऐसे बहुत सारे ऑर्गन्स हैं जिनसे हमारा बॉडी मिलकर के बना हुआ है। सम ऑफ द वाइटल ऑर्गन ऑफ द बॉडी, ये सब क्या है? कुछ कुछ वाइटल ऑर्गन है हमारे बॉडी के लिए, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गन है ये हमारे बॉडी के लिए। ये नहीं रहे तो लाइफ इनफैक्ट कहें तो इम्पॉसिबल सा है। ठीक है, आगे मैनी ऑर्गन टुगेदर परफॉर्म अ पार्टिकुलर फंक्शन एंड आर कॉल्ड द ऑर्गन सिस्टम। कुछ ऑर्गन्स जो होते हैं एक साथ मिलकर के किसी पार्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, एंड दैट आर कॉल्ड द ऑर्गन सिस्टम। फिर उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्गन सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद सम इंपॉर्टेंट ऑर्गन सिस्टम ऑफ आवर बॉडी, जैसे देखिए हम बताते हैं क्या होता है यहाँ पे एग्जैक्टली मैनी ऑर्गन, मतलब कि एक साथ जब बहुत सारे ऑर्गन मिलते हैं ना, तो सारे के सारे मिलकर के एक सिंगल फंक्शन करते हैं। जैसे कि हम बात बताते हैं, एक सिंपल सा मैं आपको एक बात बताऊं, ठीक है ना? तो हम सांस लेते हैं, तो सांस लेने में हमारे एक साथ अलग अलग ऑर्गन काम करते हैं। ठीक है, जैसे हमारा लंग्स काम करता है। अगर बीच में से हम विंड पाइप को हटा दें तो क्या हमारा लंग अकेले काम कर पाएगा? है ना? अगर हम नोज को बंद कर दें तो क्या हमारा लंग्स अंदर ही अंदर सांस ले लेगा? क्या नहीं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है ना कि दो तीन ऑर्गन मिलकर के एक फंक्शन को परफॉर्म कर रहे हैं, दैट फंक्शन इज कॉल्ड सांस लेना। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पे क्या हो रहा है ना कि जब एक साथ बहुत सारे मिले तो दैट ऑर्गन को हम लोग बोलेंगे ऑर्गन सिस्टम। अगर अकेला ऑर्गन रहा तो उसे तो ऑर्गन बोलेंगे, लेकिन एक साथ जब बहुत सारे ऑर्गन आ जाए तो फिर हम उन्हें बोलते हैं ऑर्गन सिस्टम। एंड सब कोई एक ही फंक्शन करते, कोई एक ही काम करते हैं। ऑर्गन सिस्टम में सारे ऑर्गन मिलकर के सिर्फ और सिर्फ एक ही काम करते हैं। सम इंपॉर्टेंट ऑर्गन सिस्टम ऑफ आवर बॉडी आर, कुछ कुछ ऑर्गन सिस्टम है हमारे बॉडी के, कौन कौन है तो देखते हैं। सबसे पहला तो है सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है ना, सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ईटीसी। मतलब इन सारे सिस्टम के बारे में हम एक एक करके आपको समझा रहे हैं, इसी चैप्टर में समझाएंगे। ठीक है ना, चाहे वो दिया रहे या नहीं दिया रहे, मैं सबको समझाऊंगा। सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव, नर्वस, रेस्पिरेटरी, सबको एक एक करके हम आपको समझा देंगे। ठीक है, द इंपॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ द, यहाँ पे कह रहा है द इंपॉर्टेंट ऑर्गन एंड फंक्शन ऑफ दिस ऑर्गन सिस्टम आर गिवन इन द टेबल। नीचे सारे के सारे ऑर्गन सिस्टम के इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स और उनके क्या फंक्शंस हैं, ये सारे के सारे नीचे दिए गए हैं। ठीक है, हम देखते हैं कि नीचे क्या दिया गया भाई। तो एक बार चलते हैं हम उस ऑर्गन सिस्टम के पास। ठीक है, तो ये रहा हमारा वो ऑर्गन सिस्टम, डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम एंड देयर फंक्शंस। चलिए ठीक है, तो अलग अलग ऑर्गन सिस्टम और उनके फंक्शन है। सबसे पहला चीज रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं? तो रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर जैसे हमें बताया कि लंग्स होते हैं, ठीक है ना, नजल पैसेज होता है, नजल पैसेज के थ्रू वो पास करेगा एयर। ठीक है ना, ब्रॉन्चीज होते हैं, फेरिंग्स होते हैं, ट्रैचिया होता है, उसके अंदर डायफ्राम होगा, ब्रॉन्चियल ट्यूब्स होता है, और सबका एक एक अपना अपना फंक्शन होता है। इसमें से कोई भी एक गायब हो जाए, इस रेस्पिरेटरी सिस्टम के कोई भी एक ऑर्गन अगर गायब हो जाए तो पूरा कंप्लीटली फंक्शन रेस्पिरेशन का नहीं होगा। याद रखिएगा, सारे फंक्शन मिलकर के सिर्फ एक काम करते हैं। कौन सा काम करते? तो यहाँ पे समझिए, ये करते क्या? तो इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द बॉडी। ये सारे के सारे ऑर्गन मिलकर के सिर्फ इनका एक काम है। काम क्या है? कि ऑक्सीजन को शरीर के अंदर लाना, कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर के अंदर से बाहर निकालना। ठीक है, दैट इज कॉल्ड द रेस्पिरेशन। रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर क्या आएगा? आपके इतने सारे ऑर्गन आएंगे, सारे ऑर्गन का एक ही काम होगा, ऑक्सीजन को लाओ, कार्बन डाइऑक्साइड को हटाओ। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम के अंदर क्या क्या आता है? स्पाइनल कोड, ब्रेन, नर्व्स,
स्किन, आईज, ईयर्स, टोंग्स एंड द नोज, ये सारे के सारे आपके नर्वस सिस्टम के अंदर आते हैं। और नर्वस सिस्टम का काम क्या है, देखो नर्वस सिस्टम के अंदर स्पाइनल कोड भी आता है, ब्रेन भी आता है, नर्व्स भी आते हैं, स्किन्स, आईज, ईयर, टंग और नोज, ये सब के सब नर्वस सिस्टम के अंदर आते हैं। सब के सब किसी ना किसी तरीके से नर्वस सिस्टम को हेल्प करते ही है। इनका काम है कंट्रोल ऑफ द बॉडी एक्टिविटीज एंड द रिएक्शन टू द स्टिमुली। स्टिमुली में रिएक्शन करना, कोई भी स्टिमुली अकर होता है तो उसमें रिएक्शन करना और पूरे बॉडीज के एक्टिविटीज को कंट्रोल करना, क्या करना है क्या नहीं करना है। स्टिमुली का मतलब होता है कि एनी चेंज इन द सराउंडिंग एनवायरनमेंट। एनी चेंज इन सराउंडिंग एनवायरनमेंट का मतलब क्या होता है, जैसे कि मैं आपको बताऊं कि आप यहाँ पे मान लेते हैं उंगली किए हो, ठीक है ना, और हम यहाँ पे क्या करते हैं, आप यहाँ पे उंगली को नीचे से हम आग लगा दें, आग लगाते हो तो आप क्या करिएगा, नीचे से आग लगाएंगे तो हम क्या करेगा, आप तुरंत अपने हाथ को खींचिएगा, है ना, तुरंत अपने हाथ को आप खींच लीजिएगा। तो ये आपको रिएक्शन करवाया, ठीक है ना, ये आपका रिएक्शन कौन करवाया, आपका नर्वस सिस्टम रिएक्शन करवाया, ठीक है ना। तो ये चीज आपको कोई भी स्टिमुली एक्शन होते हैं, कोई भी इन्वायरमेंट में जो चेंजेस आते हैं उन पे एक्ट करवाता है कौन है, आपका नर्वस सिस्टम एक्ट करवाता है, ठीक है। उसके बाद है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर क्या क्या आता है, तो स्टोमक आता है, लिवर आते हैं, टीथ्स आते हैं, क्योंकि दांत से भी खाना हम चबाते हैं, दांत का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है आपके खाना को पचाने के अंदर। टोंग आते हैं, पैनक्रियाज आते हैं, इंटेस्टाइन्स हो गए, ऑसोफेगस हो गया, रेक्टम हो गया, एनस हो गया, ये सारे के सारे आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर आते हैं। इनका काम क्या भाई, तो इनका काम है ब्रेकिंग डाउन ऑफ द फूड एंड एब्जॉर्प्शन फॉर द यूज एज एनर्जी। ये क्या करते हैं, फूड को ब्रेक डाउन करते हैं, फूड को तोड़ते हैं और फिर एब्जॉर्प्शन करते हैं और एज एनर्जी में वो क्या करते हैं, उसको यूज करते हैं, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम का काम फूड को ब्रेक डाउन करना है और फिर उसका एब्जॉर्प्शन करना एज अ एनर्जी। फिर आपका आता है एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर आपके शरीर के वेस्ट को बाहर निकालना, ठीक है ना। तो एक्सक्रीटरी, एक्सक्रीशन उसी को तो बोलते हैं ना। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर क्या आएगा, आएगा किडनी, ब्लैडर, यूरेटर्स, स्किन्स, ये सारे के सारे। अब कहेगा स्किन्स कैसे होते हैं, अरे स्किन के थ्रू भी तो पसीना वगैरह बाहर निकलता है, तो इसके थ्रू भी ये भी तो एक एक्सक्रीशन का काम किया ना, समझ रहे हो। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर ये सारी चीजें, एक्सक्रीशन का काम क्या है, तो रिमूव द वेस्ट फ्रॉम द बॉडी आउटसाइड। सबसे पहला तो बॉडी के अंदर जो भी वेस्ट है उसको बाहर निकाल के फेंक देगा। दूसरा चीज कंट्रोल द वाटर एंड द सॉल्ट बैलेंस। दूसरा एक्सक्रीटरी सिस्टम का काम है वाटर और सॉल्ट बैलेंस को क्या करना, कंट्रोल करना, वाटर और सॉल्ट बैलेंस को कंट्रोल करना। एक बार और बोल रहा हूँ, वाटर और सॉल्ट बैलेंस को कंट्रोल करना। बिल्कुल एक एक पॉइंट याद होना चाहिए हर बच्चे को, यूं ही मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ ऐसे इस तरीके से डिजिटली सबको, समझ रहे हो। तो एक एक चीज याद होना चाहिए, मेरा मेहनत तुम लोग कभी बर्बाद मत होने देना। एक एक चीज, एक एक पॉइंट में कभी भी पूछ दूंगा ऑनलाइन, कभी भी मुझे मन करेगा तो मैं टेस्ट ले सकता हूँ किसी के साथ, ठीक है। तो इसलिए आप इस चीजों को तो एकदम बिल्कुल ही बिल्कुल मैं कहूंगा कि आप इन चीजों को ध्यान में बिल्कुल रखिए, ठीक है ना। इसके बाद आपका इंडोक्राइन। इंडोक्राइन सिस्टम के अंदर क्या आता है, पिट्यूटरी ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, गोनेड्स भी आते हैं, ठीक है। तो इसका इंडोक्राइन सिस्टम का काम क्या है, इंडोक्राइन सिस्टम का काम है प्रोडक्शन ऑफ द हार्मोन्स। ये हार्मोन्स की प्रोडक्शन करते हैं, रेगुलेशन फॉर द बॉडी फंक्शंस, ठीक है ना। अब हार्मोन्स ही काम करता है ना, कि हार्मोन्स के थ्रू ही क्या होता है कि हमारे बॉडी फंक्शंस रेगुलेट होते हैं। तो यही इंडोक्राइन जो ग्लैंड होता है ना, ये इंडोक्राइन जो सिस्टम होता है, इसके अंदर बहुत सारे ग्लैंड्स होते हैं। ये बहुत सारे ग्लैंड्स क्या करते हैं कि हार्मोन्स को सेक्रेट करते हैं, हार्मोन को वहां से प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है ना। एंड दीज हार्मोन रेगुलेट द बॉडी फंक्शंस। ये हार्मोन्स हमारे बॉडी फंक्शंस को रेगुलेट करते हैं। फिर उसके बाद आता है आपका स्केलेटल एंड द मस्कुलर सिस्टम। स्केलेटल और मस्कुलर सिस्टम के अंदर आते हैं बोन्स एंड द मसल्स। बोन्स और मसल्स आते हैं, इनका काम है प्रोटेक्शन एंड द डेलिकेट बॉडी ऑर्गन्स एंड द मूवमेंट। इनका काम है कि कोई भी बॉडी ऑर्गन्स है उसको प्रोटेक्ट करना, उनको मतलब किसी भी चीज है तो उनको डेलिकेट करना, ठीक है। तो इनका यही काम है, ठीक है ना, सॉरी ये। उसके बाद है आपका सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम आपका क्या होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम का आता है ब्लड, ब्लड वेसल्स, हार्ट, लिम्फ, ये सारे के सारे आप कहते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम में। इसका काम क्या है भाई सर्कुलेटरी सिस्टम का, तो सर्कुलेटरी सिस्टम नाम से ही हो रहा है, सर्कुलेशन होने वाला है, किसी ना किसी चीज का सर्कुलेशन होने वाला है। तो सर्कुलेटरी सिस्टम क्या सर्कुलेट करता है बॉडी के अंदर, तो ये न्यूट्रिएंट सर्कुलेट करता है, मेटाबॉलिक वेस्टेस भी सर्कुलेट करता है, मतलब बाहर निकालना होगा तो उसे सर्कुलेट करते हुए तो बाहर निकलेगा,
वाटर हो गया, सॉल्ट्स हो गया, इन सारे चीजों को सर्कुलेट करेगा, इधर से उधर लेकर के जाएगा। डिजीज फाइटिंग सेल्स भी इधर से उधर लेकर के जाएगा। मैं कहूँ सर्कुलर शरीर के लिए, दम भी आपके शरीर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना इंपॉर्टेंट आपके लिए सांस लेना है, उतना इंपॉर्टेंट आपके लिए सर्कुलेटरी सिस्टम का सही होना है आपके बॉडी में। समझ रहे हो? तो ये सारे के सारे सिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके बॉडी में, सारे के सारे सिस्टम बिल्कुल सही से होने चाहिए। उसके बाद है क्या, सबसे लास्ट में है एंडोगेमेंट्री सिस्टम, ठीक है ना। एंडोगेमेंट्री सिस्टम के अंदर क्या आता है, स्किन्स आते हैं, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, प्रोटेक्शन ऑफ द बॉडी फ्रॉम इंजरी। स्किन क्या करता है कि सबसे पहले तो आपके बॉडी को प्रोटेक्ट करता है इंजरी से, बैक्टीरिया से प्रोटेक्ट करता है। देखो बताते हैं, अगर मान लेते हैं कि आपका हाथ पैर कटा रहा, ठीक है, तो डायरेक्ट आपके शरीर में बैक्टीरिया चला जाएगा। पर अगर पहले तो तो सबसे पहले तो बैक्टीरिया उस स्किन पे आता है, फिर हम उसे क्या करते हैं, अगर साबुन से अच्छे से धो ले तो फिर बैक्टीरिया वहीं से बाहर निकल जाता है। तो किसी ना किसी तरीके से बैक्टीरिया को शरीर के अंदर इंटर करने से तो रोक दिया ना। अब जैसे कोरोना वाली ही बात देख लो, अगर आप अच्छे से हाथ पैर धो करके खाना पीना खाते हो, हमेशा अपने हाथ को पैर को सैनिटाइज कर लेते हो, तो ऐसे में कहीं भी किसी तरीके से आपके बॉडी के अंदर वो बैक्टीरिया नहीं जा रहा है, ठीक है ना। तो जब तक बॉडी के अंदर आपके बैक्टीरिया नहीं जाएगा, तब तक बैक्टीरिया आपके शरीर में एक्सटेंड नहीं करेगा, ठीक है। तो हमेशा आपके सारे के सारे बैक्टीरिया पहले तो स्किन पर ही चिपके होते हैं और वहां से फिर आपके बॉडी के अंदर जाते हैं। तो हमेशा जब भी बाहर से आइए, तुरंत नहा लीजिए, कपड़े खोल करके बाहर रख दीजिए, ठीक है, और अपने स्किन से जो भी वहां को बैक्टीरिया है वहां को उसको हटा दीजिए। उसके बाद इनका काम क्या है कि मेंटेनेंस ऑफ द टिश्यू मॉइस्चर को भी मेंटेन करते हैं। होल्ड द रिसेप्टर फॉर द स्टिमुली रिस्पॉन्सेस के लिए भी रिसेप्टर्स को होल्ड करते हैं। एंड द बॉडी हीट रेगुलेशन, स्वेटिंग जिसको बोलते हैं, अगर बॉडी ज्यादा हीट हो रहा हो अंदर से तो स्वेटिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। स्वेटिंग से बॉडी हमारा अंदर से थोड़ा सा ठंडा होता है, क्योंकि इवेपोरेशन ऑलवेज कॉज कूलिंग। इवेपोरेशन होता है तो हमेशा हमें क्या होता है, ठंडा इफेक्ट नजर आता है, ठंडा फील होता है, ठीक है। तो जब भी पसीना होता है, आप खुद फील कर सकते हो इस चीज को, पसीना होगा तुरंत आप पंखा के नीचे आएगा, देखिएगा आपको एकदम एसी वाला फीलिंग आएगा, बिल्कुल ठंडा ठंडा लगता है, ठीक है। लेट अस स्टडी द स्केलेटल एंड द नर्वस सिस्टम इन द डिटेल इन दिस चैप्टर। तो स्केलेटल सिस्टम और नर्वस सिस्टम को हम थोड़ा सा इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्केलेटल सिस्टम और नर्वस सिस्टम के बारे में। बाकी आपको सारे सिस्टम के बारे में पढ़ रहे हैं, तो जैसे जैसे आप हायर क्लासेस में जाएंगे वैसे वैसे आपके सारे सिस्टम के बारे में पढ़ाया जाएगा वैसे आपको, ठीक है। तो स्केलेटल सिस्टम अभी हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हम ऐसा नहीं है, देखिए अभी 12 मिनट का वीडियो है, कम से कम हम लोग 20-22 मिनट पढ़ेंगे तभी तो जाकर के हमारा स्केलेटल सिस्टम पढ़ लेंगे, ठीक है ना। तो 20-22 मिनट का एक वीडियो देखो, कम से कम आधा घंटा भी तो समय दो ना यार। ऐसे स्कूल में होते थे तो आप क्या 45-45 मिनट का पीरियड दे देते थे, ऑनलाइन पढ़ोगे तो आधा घंटा भी नहीं दोगे क्या। आधा घंटा बस अपने दिन का निकालो, पूरा आपको साइंस एक बार में आ जाएगा, ये मेरा गारंटी है। अगर आपको साइंस नहीं आता, किसी भी चीज में कोई भी टॉपिक में प्रॉब्लम हो रहा है पूरे बुक में, आप डायरेक्टली हमसे कांटेक्ट करो। मैं बार बार कहता हूं कि आप हमसे डायरेक्टली कांटेक्ट करो, कोई भी कहीं भी किसी तरह का दिक्कत है आपके पूरे साइंस में, तो आप हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट करके अपने सारे डाउट्स को क्लियर करो। पर एक भी डाउट्स अपने अंदर नहीं रहने दो, और एक एक चीज सीखो, हमेशा आगे बढ़ो, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना स्केलेटल सिस्टम। रेस्ट करेगा क्या? नहीं, पर स्केलेटल सिस्टम हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। क्या कह रहा है कि एन एडल्ट ह्यूमन बीइंग हैज 206 बोन्स। एक एडल्ट ह्यूमन बीइंग के पास कितने होते हैं? 206 हड्डियां होती है। कितनी हड्डियां? 206 बोन्स होते हैं। पता नहीं, समझ में नहीं आता कि यहां से मैं खींचता हूं तो ये नीचे कैसे आ जाता है। ये मैं सीधा खींच रहा हूं लेकिन आ रहा है ऐसे टेढ़ा, पता नहीं। खैर चलिए, मैं देख रहा हूं। तो एन एडल्ट ह्यूमन बीइंग हैज 206 बोन्स। एक एडल्ट ह्यूमन बीइंग के 206 बोन्स होते हैं, विच फॉर्म द स्केलेटल सिस्टम, जो कि स्केलेटल सिस्टम का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। द बॉडी गिव शेप ऑफ टू द बॉडी, और यही स्केलेटल सिस्टम हमारे बॉडी को शेप और साइज देता है। मैं कहूँ तो स्केलेटल सिस्टम की वजह से हमारा बॉडी क्या है, बॉडी स्टेबल है, और यही स्केलेटल सिस्टम आपके बॉडी को खड़ा रख रहा है। स्केलेटल सिस्टम में कोई भी बोन टूट जाए, अगर आपकी रीढ़ की हड्डी टूट जाए, क्या करोगे? खड़ा नहीं रह पाओगे। तो स्केलेटल सिस्टम आपके बॉडी को स्टैंड करवा करके रखा हुआ है। एट बर्थ देयर आर द 304 बोन्स इन आवर बॉडी। पता है, जन्म के समय हमारे पास 304 बोन्स होते हैं। कितने बोन्स? 304 बोन्स। याद कर लो, रट्टा मार ले इस चीज को। 304 बोन्स जन्म के समय। एडल्ट ह्यूमन बीइंग के पास 206 बोन। एडल्ट ह्यूमन बीइंग के पास 206 बोन। एक छोटा सा बच्चा के पास 304 बोन्स, ठीक है ना। विच डिक्रीजेज टू 206, जो कि बाद में 206 पे डिक्रीज हो जाता है। तो एक एडल्ट ह्यूमन बीइंग, जब एडल्ट ह्यूमन बीइंग हो जाता है, जैसे जैसे इंसान बड़ा होता है, धीरे धीरे ये 304 हड्डियां आपके डिक्रीज करने स्टार्ट हो जाती है, एंड एट लास्ट यू हैव द ओनली
206 बोन्स, तो और एक एडल्ट ह्यूमन बीइंग के पास सिर्फ और सिर्फ 206 हड्डियां बच जाती है, 206 हड्डियां होती हैं शरीर के अंदर। एज सम बोन्स फ्यूज टुगेदर, या तो कुछ बोन्स एक्चुअली क्या होता है कि 304 बोन्स में से दो बोन मिल जाती हैं एक साथ, दो बोन्स एक साथ क्या हो जाती है कि फ्यूज हो जाती है, ठीक है ना। तो इनके फ्यूज होने की वजह से, दो बोन्स के साथ फ्यूज होने की वजह से क्या हो जाता है कि आपका हड्डी का अमाउंट घटते जाता है, घटते 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 206 बोन्स आपके मात्र अवेलेबल होते हैं, ठीक है। तो आगे पढ़ते हैं, इसके आगे है आपका एक आदमी, और इस एक आदमी के वो आदमी कम और भूत ज्यादा लग रहा है, ठीक है ना। तो मैं इसके आदमी को मैं सारे चीजों को भी बात कर रहा हूँ। ये एक स्केलेटल है, ठीक है ना, एक स्केलेटल सिस्टम यहाँ पे फॉर्म किया गया है। देखिए यहाँ पे हाथ पैर सारा चीज दिया गया है, ठीक है ना। तो यही एक स्केलेटल सिस्टम है, ये हमारे शरीर का ढांचा एक तरह से कह सकते हैं, ठीक है ना। दिस इज कॉल्ड द फ्रेम। जैसे देखो ना, गाड़ी बनाने से पहले गाड़ी के फ्रेम बनाए जाते हैं, और उसी फ्रेम पर तो गाड़ी का सीट वेट गद्दा वद्दा सारा चीज लगाया जाता है। तो वैसे ही समझो कि दिस इज द फ्रेम ऑफ ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग का फ्रेम हो गया, इसके अंदर से फिर इस पे मांस सारे इसके अंदर ऑर्गन्स लगाए जाएंगे, गिल्स वेल्स डेवलप होना स्टार्ट करेंगे, फिर मांस आएगा, फिर चाम आएगा, फिर उसके अंदर प्राण आएगा, और प्राण आने के बाद इसका आंख वाँख खुलने लगेगा, चलने फिरने लगेगा, फिर हमारे जैसा बोलने लगेगा, पढ़ाने लगेगा, ठीक है ना, पढ़ने लगेगा बैठ करके तुम लोग जैसा, ठीक है। तो बात करते हैं कि ह्यूमन बीइंग के ढांचा के अंदर क्या होता है। तो ढांचा के अंदर जो होता है, स्केलेटल के अंदर सबसे पहले तो स्कूल होता है, यही चीज स्कल आपका होता है, ठीक है ना। फिर शोल्डर, वर्टिब्रा, ठीक है ना, ये आपका वर्टिब्रा होता है, ये पीछे वाली जो हड्डी दिख रही है ना, ये दैट इज कॉल्ड द वर्टिब्रा, ठीक है ना, दैट इज द वर्टिब्रा। ये वर्टिब्रा जो होता है, दैट्स द रिब केज, ये आपका रिब केज होता है। ये जो यहाँ से यहाँ तक हड्डी दिख रही है, टोटल के टोटल आपके रिब केज होते हैं, ठीक है ना। जो बीच वाली रिब केज की हड्डी देख रहे हो ना, ये वाला हड्डी, दिस हड्डी इज कॉल्ड द स्टर्नम। इस हड्डी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टर्नम बोलते हैं। ये बीच वाला हड्डी देखो, ये इधर रिब केज, ये इधर रिब केज, और जो बीच वाला ये वाली जो हड्डी है ना, दैट हड्डी इज कॉल्ड द स्टर्नम। इस हड्डी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टर्नम बोलते हैं। आगे है आपका ह्यूमरस, दैट हड्डी इज कॉल्ड द ह्यूमरस। इस हड्डी को ह्यूमरस बोलते हैं। फिर यहाँ वाले हड्डी को, ये जो ऐसे ऐसे एक ये जो है ना ऐसे, दिस इज द रिब्स। उन्हें हम लोग बोलते हैं ऐसे ऐसे जो है ना इस तरीके से, दिस इज द रिब्स। ये क्या है, आपके रिब्स है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है ये आपका, ये चीज होता है पेल्विस होता है, इसको पेल्विस बोलते हैं हम लोग, ठीक है ना। एंड जो ये बैक वाला जो आप देख रहे हो ना, दैट इज कॉल्ड, ये जो चीज पोर्शन देख रहे हो ना, दिस पोर्शन इज द स्पाइन। ये पोर्शन हमारा क्या होता है, स्पाइन होता है, ठीक है। कहें तो स्पाइन हमारे बॉडी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है स्केलेटल सिस्टम का, क्योंकि स्पाइन पे पूरा का पूरा आपके ढांचा खड़ा है, पूरा का पूरा ढांचा आपका टिका हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद दिस इज कॉल्ड द रेडियस, इसे हम लोग रेडियस बोलते हैं। एंड आगे जो होता है ये वाला चीज, ये देखो, ये इधर वाला पार्ट, मोटा वाला पार्ट और पतला पार्ट, मोटे वाले पार्ट को हम लोग रेडियस बोलते हैं, दिस पतला वाला पार्ट इज कॉल्ड द अल्ना। उस पतले वाले पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, अल्ना बोलते हैं। फिर उसके बाद आपका आता पैर का हड्डी। पैर का हड्डी में आपका आता फीमर। फीमर काफी स्ट्रॉन्ग हड्डी होती है, फीमर काफी स्ट्रॉन्ग हड्डी होती है। ये जो जांग के पास होती है ना ये हड्डी, दिस हड्डी इज द फीमर। यही हड्डी हमारी क्या होती है, फीमर होती है, ठीक है। फिर उसके बाद यह होता है आपका घुटना, दिस इज द नी। और यहाँ पे जो गोल वाला चीज देख रहा हो ना, यहाँ पे तो नहीं दिया, दिस गोल वाला चीज इज कॉल्ड द पैटेला। इस गोल वाले चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, पैटेला। ये कटोरी टाइप आपके घुटना पे होता है ना जो छोटा सा, दैट गोल वाला कटोरी इज कॉल्ड द पैटेला। उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पैटेला बोलते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद है आगे आपका टीबिया, जो नीचे वाला हड्डी होता है उसको टीबिया बोलते हैं, और जो नीचे में पतला वाला हड्डी होता है, दिस पतला वाला हड्डी इज कॉल्ड द फिबुला, ठीक है ना। टीबिया और फिबिया, फिबुला, ठीक है। तो यही चीज आपकी ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम थी। अब हम लोग एक एक पार्ट को, एक एक पोर्शन को अलग अलग करके पढ़ेंगे, लेकिन आज नहीं पढ़ेंगे, आज हमारी टाइम हो चुकी है ऑलरेडी, ठीक है। तो हम लोग ये पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लासेस में। कोई भी डाउट्स हो, किसी भी तरह का कोई भी तकलीफ हो, आप हमसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अपने वीडियो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लोगों के साथ, और अगर नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। चलिए, थैंक यू अगेन।